ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको शमी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते? 3 पत्ते ले लेना है। और कहाँ जाना है? आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक। और वहाँ पर जाकर आपको विशेष उपाय कर लेना है। गुरु जी का है, इस उपाय करने के बाद सारी कामना इच्छाएं पूर्ण होगी। ठीक है। व्यापार में, नौकरी में वृद्धि होगी। ठीक। और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी इच्छाएं विशेष हैं वो पूर्ण होगी। चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या आपके कार्य से। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको शहद ले लेना है। कितना शहद? 1 चम्मच शहद। इसी के साथ आपको ज़रूरत है शमी पत्र की। कितने पत्र लेने हैं? तो आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। कितने? 3। इसी के साथ आपको लेना है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष, परेशानी और जो भी समस्या है समाप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम ये उपाय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? हमने 3 शमी के पत्ते बताए थे, तो उसमें से पहला वाला जो पत्र है उसको उठाना ही, जल के लोटे में डालना है और उस जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। यानी कि जल को समर्पित कर देना है। जल चढ़ा दिया, ठीक है। और उस शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। ठीक। अब रही बात दूसरे शमी पत्र की, उसको उठाना ही, उसको आपको समर्पित करना ही यहाँ कॉर्नर पर। ये जो भाग है ना, आखिरी भाग यहाँ पर। और जो तीसरा शमी पत्र है, ठीक है, इस तीसरे शमी पत्र पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है। यानी कि शहद लगा देना। ठीक है। उसके बाद उस शमी पत्र को उठाना है। सबसे पहले स्पर्श करवा देना है। कहाँ पर? ये जो गणेश जी का स्थान है यहाँ पर स्पर्श करवा देना। उसके बाद उस शमी पत्र को उठाना है। फिर आपको स्पर्श करवाना है माता के हाथ कमल पर, कटी वाले भाग पर। और आखिरी में शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 3 विशेष पत्र का उपाय कर लेना है। और शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी दिल की कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का पहला वाला विशेष उपाय ही इस प्रकार से जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद भी आपकी जो भी इच्छाएं, कामनाएं वो पूर्ण होगी, कार्य बनने लगेंगे, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस वाले उपाय में आपको जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। तो आपको 1 दाना चावल का ले लेना ही और वो दाना कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? 1 बेलपत्र लेना है और वो भी संपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है फूल की। ठीक है। और हाँ, जब भी फूल लो एक चीज़ का सुनिश्चित कर लें कि वो जो फूल है केतकी का ना हो। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने गलती से भी केतकी का फूल शिवलिंग पर समर्पित कर दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है। तो जब भी सफ़ेद फूल लें इस प्रकार से सफ़ेद फूल ले लें और वो केतकी का नहीं होना चाहिए। और हर बार की तरह आखिरी में आपको जल का लोटा ले लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ठीक है। इस उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनते हैं। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? उस चावल के दाने को उठाना ही, जल के लोटे में डाल देना, सम्मिलित कर लेना। उसी प्रकार से फूल को डाल देना और बेलपत्र को भी डाल देना है। ठीक है। जल का लोटा तैयार हो गया। फिर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए
आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कितना? आधा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और फिर बचा हुआ आधा जल आपको समर्पित करना ही माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, आधा जल यहाँ पर, आधा जल यहाँ पर। ठीक, फिर शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी और अशोक सुंदरी जी से निवेदन प्रार्थना कर लेना ही कि आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या जीवन में सुख शांति समृद्धि को लेकर हो। तो शिव पुराण का दूसरा वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये मंगलेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करेगा और जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं और जो बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो जो सामग्री की ज़रूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको ज़रूरत है लौंग की। कितने लौंग? एक लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब ही 2 पूरे लौंग ले लीजिएगा। और जो लौंग लो वो संपूर्ण होने चाहिए, यानी कि इस प्रकार से खंडित ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है गुड़ की। ठीक है, तो आपको गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेना ही। और अगर आपको गुड़ नहीं मिले, ठीक, तो उसकी जगह आप चंदन भी ले सकते हो। कौन सा? लाल वाला। 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना, पर कोई एक चीज़ लेना। ठीक है, और आखिरी में आपको लेना ही जल का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने किचन से जल भर लेना। और जल इसलिए यहाँ से भरकर ले जाना ही ताकि जीवन के सारे दोष, परेशानी, समस्याएं और जो बाधा हैं वो समाप्त हो जाए। जल भरने के बाद एक और कार्य आपको अपने घर से ही कर लेना है। जो हमने आपको लौंग बताए थे, ठीक है, उस लौंग के जोड़े को इस जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जो गुड़ के टुकड़े बताए थे उनको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी। और लौंग का उपाय करने से कोई कर्ज की समस्या ही, ठीक है, शादी की कोई समस्या ही, वो भी खत्म होगी। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ पहले वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, उत्तर दिशा की तरफ क्यों? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनकी दिशा उत्तर दिशा है। ठीक, वहाँ पर चले जाना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगी, जल बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोक कर आपको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना ही। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन के सारे दोष, परेशानी, समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। तो आज के इस उपाय में, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए ही, कोई एक उपाय कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।